आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा जो विषय देखिए, 17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिन, यानी निज़ाम हैदराबाद स्टेट का खात्मा और उस खात्मे के बाद तमाम जो थी रियासत हैदराबाद निज़ाम स्टेट की, उसका विलीन यानी उसका इल्हाक हमारे हिंदुस्तान में हुआ। वो घटनाएं क्या रही, वो किस तरह के वाक़यात रहे, वो तकरीबन सभी को मालूम है। आज भी जो है तो अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो तमाम दास्तानें, वो कारगुजारी कैसी रही, तमाम बातें आ जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक इल्ज़ाम ज़रूर लगता है कि हैदराबाद के निज़ाम जो सरकार थे, वो कहने का उनका शासन जुल्म पर मबनी था। उन्होंने जो है तो यहाँ के हिंदुओं पे जुल्म किया, अत्याचार किया। ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुई जिसकी वजह से जो है तो भारत सरकार को एक्शन में आना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता। ठीक है, अगर 5-10% लोग निज़ाम सरकार के इसमें जालिम थे, हुक्मरान थे, उनके जर्नल थे या पुलिस के ज़िम्मेदार थे या वो ख़ुद थे, वो जो भी थे, वो एक अभी तक के जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि 5-10% अगर कुछ मान लीजिए अगर जालिम थे, तो जब ये एक्शन हुआ तो उसके बाद बहुत से लोग पाकिस्तान फ़रार हो गए, बहुत से लोग रूपोश हो गए, बहुत से लोग गिरफ़्तार हुए और बहुत से लोगों को बिरातनाक सज़ाएँ भी मिली। ये तारीख़ में पढ़ने को मिलता है। जब भी 17 सितंबर का दिन आता है तो ख़ास करके उर्दू अखबारात में उस तरह की दर्दनाक दास्तानें जो है तो उनकी रवात लिखी जाती हैं। किस तरह से वो फ़ौज दाखिल हुई, किस तरह से मतलब जो ज़ालिम लोग थे वो तो फ़रार हो गए थे या पाकिस्तान भाग गए थे, जो भी थे, लेकिन ज़्यादातर बेकसूर लोगों को पे जो है तो जुल्म का सामना करना पड़ा। इस तरह की तहरीरें आज भी उर्दू अखबारात में 17 सितंबर के दिन छपती हैं, पूरी तफसील के साथ छपती हैं कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और जो आज जो उस ज़माने के पुराने बूढ़े जो लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, जिसमें 70-80% तो लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जिनकी उम्र आज 90 साल 100 साल को पहुँच रही है, वो आज भी उस ज़माने की सच्चाई को, हकीकत को बयान करते हैं कि चंद मुट्ठी भर जालिम की वजह से एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की थी, उनको भी कहीं ना कहीं उन सख्त तरीन बदतरीन हालात का शिकार होना पड़ा। बहरहाल वो खुदा करके वो तमाम बातें माजी का तारीख़ का हिस्सा बन गई और उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। उसके बाद जो है तो हमने देखा कि एक कुल का कायदा पास हुआ कि इंदिरा गांधी ने कुल का कायदा पास की, प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जो है तो उसके वजह से जो है तो जो मुसलमान जो ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, एक प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे, बड़े सरमाएदार हुआ करते थे, एक ज़मीनों की तकसीम अमल में आई क़ानून के ज़रिए से और कुछ हद तक उनको दिया गया और बाकी जो है तो गरीबों में तकसीम किया गया या सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं एक इतिहास का हिस्सा बन के रह गई है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, देखिए, ख़ास तौर से कि हमने देखा मराठा आरक्षण को लेकर जरंगे पाटिल साहब ने महाराष्ट्र सरकार को एक तरह का अल्टीमेटम जारी किया है, एक तरह की उन्होंने वार्निंग दी है, कड़क संदेश दिया है कि 17 सितंबर मुक्ति संग्राम के दिन महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस सरकार जो है तो उसी दिन जो है तो प्रमाण पत्र को वाटअप करने का, जारी करने का और जो मतभेद है, जो शक शुबा है, उसको दूर कर दे और क्लियर टाइटल कर दे। यानी उस दिन को उन्होंने ख़ास तौर से विशेषता दी है। अब सवाल ये है कि एक तरफ निज़ाम हैदराबाद स्टेट है जो कहीं ना कहीं एक जालिम रियासत, आज के अगर जो तुलना में अगर राजनीतिक भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं जालिम रियासत थी। निज़ाम सरकार के जो भी उनके ज़िम्मेदार थे वो कहीं ना कहीं जुल्म ज़्यादती करते थे। लेकिन उसके अंदर से एक बहुत बड़ा, एक हम समझते हैं, कड़वा सच निकल के आ रहा है कि उस जालिम बादशाह के कार्यकाल में मराठा के जो कुणबी समाज के हमारे भाई थे उस ज़माने में, उनको जो है तो कहने के आरक्षण के दर्जे में रखा गया था। अब ये बड़ा हैरानकुन बात है कि जो एक तरह का आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर राजनीति करते हैं, छल चपट करते हैं, जो भी करते हैं वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि एक जालिम बादशाह को उसके जुल्म की बिना पर याद किया जाता है और उसी के कार्यकाल में मराठा कुंबियों को जो तो आरक्षण की दर्जे में रखा जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है। और आज उसी के सरकारी कागज़ निज़ाम हैदराबाद के, जिसे हैदराबाद गैजेट कहा जाता है, उस सरकारी दस्तावेज़ को जो है तो आज की सरकार, यानी नए आज़ाद भारत में जो है तो आज़ाद मराठवाड़े में जो है तो उसको जो है तो तस्लीम किया जाता है ना हैरानकुन बात। चलो ठीक है, हम उसके ऊपर मरे मरते उखाड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो लोग भुगत चुके, जो लोग जालिम कुछ कर चुके, जो जुल्म कर चुके, वो भी दुनिया को चल बसे। जो भी बात हुई अब तो ऊपर वाला ही फैसला करेगा, जो भी है। लेकिन
ख़ास बात यह है कि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की पसमानदगी है, जो गुर्बत है, जो उनकी हालत है, वो मुख्तलिफ़ 3-4 कमीशनों जो सरकार की निगरानी में, कुछ महाराष्ट्र सरकार की निगरानी में, कुछ केंद्र सरकार की निगरानी में सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें सच्चर कमेटी रिपोर्ट सबसे बड़ी मानी जाती है। महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी बड़ी मानी जाती है, और भी दीगर कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है तो गरीबी रेखा में या तमाम शोबेजात में हर सेक्टर में इतने बिछड़ गए हैं कि हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे भी हम नीचे चल रहे हैं, मुस्लिम समाज नीचे चल रहा है। ये तमाम बातों को देखते हुए जब कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उन्होंने जो है तो 5% आरक्षण को किया था, और कोर्ट ने जो है तो उसको मंजूरी दी थी। कोर्ट ने एक सुझाव दिया था, एक तरह का आदेश दिया था कि आप जो है तो मुसलमानों को कम से कम एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दे, ताकि ये बिछड़ा समाज है, ये बिछड़ चुका है तालीम के मैदान में, तो कहीं ना कहीं अब ये इनके बच्चे पढ़े लिखे और एक अच्छे नागरिक बने, और ये कहीं ना कहीं समाज के हिस्सा बने। ये हाई कोर्ट का निर्णय आता है, हाई कोर्ट का सुझाव आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हैदराबाद का वो जालिम निज़ाम जिसे तुम जालिम कहते हो, उस जालिम निज़ाम ने जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को, मराठी कुंबियों को आरक्षण दिया था, आरक्षण देने का काम किया था। और निज़ाम स्टेट खात्मे के बाद जो जिसका विलीन, मराठवाड़े विलीन यानी कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में हुआ, भारत में हुआ, और उस आज़ाद भारत के अंदर हमारी न्यायपालिका जो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व सरकार कहती है कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, जो इतना बड़ा दावा करती है, और उस ज़माने की यानी कि आज के ज़माने की हाई कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट जो है तो एक सुझाव देती है, एक आदेश देती है कि आप 5% आरक्षण दीजिए, तो सरकार उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं करती है। एक तरफ एक जालिम बादशाह जिन्हें मराठा भाइयों को, हमारे भाइयों को इंसाफ देने का काम किया था, अब देखिए वो अत्याचार हुआ, क्या हुआ, उसको विषय को बाजू रखिए, क्योंकि जालिम को सज़ा मिल चुकी। हमने बड़ों सुना है क्या क्या ज़माने में घटना घटी, आज भी वो सुन के रूह काँप जाती हैं। और जो वाकई चंद मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने जुल्म किया था, वो लोग फरार पाकिस्तान हो गए थे, या रूपोश हो गए थे, या पता नहीं कौन सी उनको ज़मीन खा गई, या आसमान खा गया, निगल गया, वो जो भी पता नहीं क्या बात है। लेकिन कहने की बड़ी संख्या आज भी हमारे बुढ़े बड़े बताते हैं कि मुसलमानों को जो है तो उसका सामना करना पड़ा। तो सवाल ये है कि निज़ाम हैदराबाद के स्टेट का जो दौर हुआ करता था, उस ज़माने में वो हमारे मराठा भाइयों के साथ इंसाफ से काम लेता है। वो बादशाह जिसके ऊपर एक जालिम होने का एक ताना दिया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, और आज हम आज़ाद भारत में कह सकते हैं, आज़ाद मराठवाड़े में कह सकते हैं, उसके अंदर एक न्यायपालिका जिसके कर्ता धर्ता, जिसके सरकार चलाने वाले हिंदू रक्षक की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, उनकी अपनी सरकारों में चलने वाली हाई कोर्ट, जिससे बड़ा कानून से बड़ा कोई नहीं होता ऐसा कहा जाता है, वहाँ से सुझाव निकल के आता है, उसकी अनदेखी की जाती है। एक तरफ जालिम बादशाह का फरमान या उनका सहानुभूति का ये, हमदर्दी का ये, एक तरफ निज़ाम स्टेट है कि वो हिंदू भाइयों के साथ जो है तो सुलह रहमी का मुजाहरा करते हैं। कम से कम हैदराबाद गैजेट के हद तक बात कर रहा हूँ मैं, ये बाकी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। और एक तरफ आज के हालात में कि महाराष्ट्र की, यानी कि महाराष्ट्र की सरकारें जो है कि जिनकी रिपोर्टें आती हैं, जबकि रिपोर्टें कोई निज़ाम हैदराबाद की स्टेट की रिपोर्ट नहीं है कि मुसलमान गरीब है, मजलूम है, इनको देना चाहिए, और उनका फरमान था लेकिन किसी वजह से पास नहीं हो सका। तो आज नए स्वरूप में, नए हालात में कम से कम ये सरकार जो है तो मुसलमानों के साथ इंसाफ देने का काम करे, ऐसी बात भी नहीं है। ये आज की सरकारों के जो है तो रिपोर्टें हैं, आज की सरकारी कमीशन रिपोर्ट है, जिसको भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने नियुक्त किया था, और उनकी कमीशन की रिपोर्ट जाती है। कितनी हैरान कुन बात है, एक तरफ हिंदुत्व की बात की जाती है, एक तरफ रामराज की बात की जाती है, और एक गर्व से कहा जाता है कि निज़ाम स्टेट का जालिम बादशाह था, हमने उसका खात्मा किया, हमने मराठवाड़े को जो है तो महाराष्ट्र में विलीन किया। ठीक है, वेलकम, स्वागत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम हैदराबाद की जो विलय हुआ था, इलाहाक हुआ था, इसके अंदर मराठवाड़े का महाराष्ट्र में जो है तो इंतज़ाम हुआ था, उससे लेकर आज तक देखें तो कमीशन की रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमान बदतरीन माशी हालत से एजुकेशन में, हर चीज़ में पिछड़ कर रह गए हैं। और हाई कोर्ट जो है तो उसका सुझाव देता है कि आप जो है तो मुसलमानों को 5% आरक्षण दीजिए, और उसके ऊपर खामोशी छा जाती है। एक तरफ निज़ाम स्टेट का वो फरमान, वो उसका वक्ती तौर से उस कम से कम उस घटना के हद तक एक तरफ का वो इंसाफ, और आज आज़ाद भारत, आज़ाद मराठवाड़े का हाई कोर्ट का फरमान। बताइए, ये बात मैं जनता की अदालत में छोड़ता हूँ, तमाम प्रशासन पे छोड़ता हूँ, हमारे भाजपा की जो महायुति सरकार चढ़ी उनकी अदालत में छोड़ता हूँ कि आप नैतिकता के तौर पर अपने मन पे हाथ रखकर आप सोचिए कि आप सरकार चला रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जयरंगा पाटिल साहब ने एक सरकार को चेतावनी दी है कि आप 17 सितंबर के दिन जो है तो मराठा समाज के कुंभी भाइयों को जो प्रमाण पत्र का मामला है उसको क्लियर कीजिए, कोई तरह का शक शुबा न कीजिए,
तो हम भी समाज में घूमते हैं, सारी बात होती हैं, क्या क्या चर्चा होती है। यूँ समझ लीजिए कि ये मेरी अपनी कोई मन की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के, खासकर मराठवाड़े की कहूँगा मैं बात, उनके मन की बात है। क्या 5% आरक्षण जो कोर्ट में पास हुआ, जो कोर्ट ने सुझाव दिया, सरकार ने मंजूरी दी, लेकिन किसी कारण से उसको रोक दिया गया, क्या महाराष्ट्र सरकार का दिल, भाजपा सरकार का दिल, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू रक्षा की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कि आपका दिल इतना छोटा है कि एक निज़ाम ने जो है तो हमारे मराठा भाइयों को एक इंसाफ देने का काम किया था, उसका गेजेट का जो उपयोग हो रहा है कि आपका दिल इतना छोटा है कि एक तरफ एक छोटी सी इस्लामी रियासत थी और एक तरफ महान हमारा भारत जो कहने के हिंदू राष्ट्र के तौर पर पहचान जाता है, कि तमाम यहाँ के नेताओं का दिल अदालत के फरमान आने के बाद, ये अदालतें आप ही की है ना, मतलब आज की बनाई हुई है ना, ये कोई निज़ाम सरकार की अदालत तो नहीं है कि हम नहीं मानते। यहाँ कोई निज़ाम सरकार के नामजद या उनके मतलब समर्थक को जज तो नहीं है। ये कहना कि हमारे हिंदुत्व की जो सरकारें होती हैं उसके नेतृत्व में जो अदालतें काम कर रही है, सरकार के जो सिस्टम होता है तरीका, वो सिस्टम से काम चल रहा है, ये उनकी तरफ सुझाव आता है और आप खामोश रहते हैं। तो बताइए इस नीति को क्या समझा जाए। आज मैं समझता हूँ, आज महायुति सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं। अगर बीजेपी सरकार, महायुति सरकार अगर ले ले तो जो मुसलमानों को 17 सितंबर को आज़ादी कह सकते हैं, जो पूर्वजों ने जो बेकसूर लोग पे जो भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जो नए नस्लें हैं, हम उनके ज़ख्मों के ऊपर हम एक मरहम लगाने का काम कर सकते हैं। और 5% अगर आरक्षण 17 सितंबर के दिन हमारे जरंगे पटेल साहब का जो मांग है, डिमांड है, उसके साथ मेरी महायुति सरकार से और ख़ासकर फडणवीस साहब से मेरी विनती है कि साहब 5% आरक्षण और मुसलमान को 5% मुस्लिम जो आरक्षण एजुकेशन में दिया गया है और ये मराठा भाइयों का आरक्षण, अगर आप इसका ऐलान कर देते हैं 17 सितंबर के दिन, यकीन मानिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और जो मुसलमानों को खासकर भाजपा सरकार से या भाजपा की पार्टी से जो एक तरह की दूरियां हैं, जो तरह की नाराज़गियाँ है, ठीक है, पुरानी बातों को भूल जाइए। आप पुराने मुर्दे मत उखाड़िए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, छोड़ दीजिए। करने वाले चले गए, भुगत के चले गए, मरने वाले मर गए, सब हो गए। लेकिन जो नई पीढ़ी जो भारत देश को अपना देश मानती है, जो तिरंगे को सलामी देती हैं, जो वक्त आने पे हमारे सरहदों की हिफाजत करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार होती हैं, हर मुसीबत की घड़ी में मुसलमान समाज सरकार के साथ खड़ा रहता है। चाहे पंजाब में सैलाब हो, वहाँ भी देख रहे कि मुसलमान जो है तो तन मन धन के साथ काम कर रहा है। बिरादरान वतन को जो मुश्किल का शिकार है, हमारे वहाँ के जो भाई हैं, बिला तफरीक, सिख हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सब सहायता करने का काम कर रहा है। कोरोना काल के अंदर अपनी जान हथेली पे लेकर यही मुसलमानों ने जो है तो हमारी कई हिंदू भाइयों को अग्नि शमशान भूमि तक पहुँचाने का काम किया है। और कई मुसीबत की घड़ी में मुसलमान आज देश के साथ खड़ा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है। तो आज 5% आरक्षण अगर आप देते हैं तो क्या ये आरक्षण प्राप्त होने के बाद मुसलमान को अच्छा डॉक्टर बनेगा तो क्या समाज की सेवा नहीं करेगा? अच्छा इंजीनियर बनेगा तो क्या वह देश का नाम रोशन नहीं करेगा? क्या वो देश की सेवा नहीं करेगा? अगर अच्छा साइंटिस्ट बनेगा AGP अब्दुल कलाम की तरह, क्या वो आरक्षण पाने के बाद अगर और 2-4 अगर APJ अब्दुल कलाम एक नए नाम के साथ पैदा हो जाते हैं तो क्या हमारी भारत की ताकत की रीढ़ की हड्डी बनने का एक मार्ग नहीं बनेंगे? ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और नए स्वरूप में अब पुराने बातों को छोड़ते हुए मैं बड़ी निम्रता के साथ भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, तमाम BJP के लोगों से और तमाम देश के जो हिंदू संगठन हैं, चाहे बजरंग दल हो, RSS हो, उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका भी बड़ा सरकार पे प्रभाव रहता है। जब बाबरी मस्जिद का निर्णय आता है तो मुसलमानों ने बड़ा दिल किया और कहने के इस फैसले को स्वीकारा और राम मंदिर का निर्माण हुआ। कि देखिए एक अल्लाह का घर जिसके लिए मुसलमान जो है तो एनी टाइम मरने जान मिटने के लिए होता है, उन्होंने हम मतलब मुसलमानों के बड़ों ने कह सकते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों ने एक बड़ा दिल किया, एक अपना घर जिसे कहते हैं, मतलब एक अल्लाह का घर जिसे कहते हैं, जहाँ 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, एक श्रद्धा के वास्ते जो भी उनका वो थी उसके हिसाब से जो है तो ये फैसले को कबूल करा। और एक 5% आरक्षण, एक 5% एक तरफ, दूसरी तरफ एक तरफ बाबरी मस्जिद है कि 25 करोड़ मुसलमान उसको कबूल करते हैं और हिंदू भाइयों को जो है तो खामोश रहकर एक तरह का तोहफा देते हैं। और एक तरफ सरकार हाईकोर्ट फैसला करती है कि 5% आरक्षण आपको एजुकेशन में देना चाहिए, एक सुझाव आज निकल के आता है। तो बताइए कि आपका दिल जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो श्री राम प्रभु की राम राज की बात करते हैं, क्या आपका दिल इतना छोटा है
क्या आपका दिल इतना छोटा है कि जो मुसलमान पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र का नाम रोशन करना चाहते हैं, मराठवाड़ा की तरक्की में, उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं, आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या आप ये नहीं बताएंगे कि ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि निज़ाम अगर जालिम था, तो सवाल ये, उस जालिम के दौर में हमारे मराठा भाइयों को इंसाफ मिला कैसा? ये सवाल उठ के खड़े हो रहा है आज वही हैदराबाद गजट के वास्ते आप फैसला ले रहे हैं, जबकि वो फना फिल्ला हो गए, वो सरकारें ख़त्म हो गई, निज़ाम सरकार भी अल्लाह को प्यारे हो गए, राजपाट सब समाप्त हो गया। उसके बाद भी जो है तो उनके गैजेट को जो है तो एक अहमियत दी जा रही है, एक सरकारी दस्तावेज़ के तौर पे माना जा रहा है, जबकि वो उनका फ़ैसला था, ये आपका फ़ैसला नहीं था, ये निज़ाम सरकार का फ़ैसला था। जो भी था वो इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन आज कोर्ट का फ़ैसला है। ये सवाल ये है, कोर्ट किसकी है? ये देश किसका है? इसको कौन चला रहा है? इसको आप ही चला रहे हैं ना। और सब मिलजुल कर जो है तो जैसा एक गठन होता है, लोकसभा बनती है, विधानसभा बनती है, कानून काउंसिल बनते हैं, उसके बाद अदालतें बनती है, इस सब सिस्टम से काम हो रहा है ना। जब आपकी देखरेख में काम हो रहा है, आप करता धरता है। हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, महाराष्ट्र में फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या आप इंसाफ नहीं दे सकते? क्या हिंदू राष्ट्र की मैं बात करूंगा, बहुत खुल के कहूँगा, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि एक हिंदू राष्ट्र, जब हम कह सकते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर इतना दिल छोटा है राजनेताओं का कि ये अदालतें जो हिंदू राष्ट्र के अंदर हम कह सकते हैं कि आज एक लोकशाही माध्यम से काम कर रही हैं, और उसकी तरफ से बात निकल के आती हैं और आप खामोश रहते हैं। बहरहाल आज 17 सितंबर को शायद काफ़ी साल हो गए, अब एक बेहतरीन एक अवसर हम कह सकते हैं, एक सुनहरी मौका आया है, महायुति सरकार के लिए बड़ा सुनहरी मौका आया है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को, मराठवाड़े के मुसलमानों को, अगर आप 17 सितंबर मुक्ति संग्राम के दिन परचम तिरंगा लहराने के बाद जो भाषण होते हैं, उसके अंदर आप मराठा भाइयों को इंसाफ देने के साथ साथ 5% के आरक्षण ऐलान कर दीजिए, तत्काल में मंत्रालय में बैठक लीजिए, आपको करना कराना कुछ भी नहीं है। कोर्ट का सुझाव फैसला आपके सामने है, मुख्तलिफ सरकारी कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, आपको कोई नई सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करनी नहीं है। सिर्फ उसी आधार पर, जब हैदराबाद गैजेट के आधार पर आप जो है तो आरक्षण का फैसला कर सकते हैं। ये तो जो रिपोर्टें हैं, ये कमीशन है, ये अदालत है, ये तो आपकी सरकार है ना, ये आज का राजपाट है ना, ये कोई 100 साल पुराना मुगलिया राज का राजपाट का सब फैसला नहीं है कि भाई हम उसको नहीं मान सकते नए दौर में, नए स्वरूप में, बिल्कुल नहीं मान सकते। लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और आप उसके अलंबरदार हैं। कोई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई आमदार बने हुए हैं, कोई खासदार बने हुए हैं, तो क्या आपका दिल इतना छोटा है कि कम से कम आप ही की सरकार में फैसले होते हैं, आप ही की कमीशन की रिपोर्टें पेश होती हैं, और हमारे आदरणीय जो है तो हाई कोर्ट की तरफ से जाओ निकल के आता है, और खामोशी छा जाती है, उसके ऊपर एक अजीब गरीब हिंदू मुस्लिम की राजनीति छिड़ जाती है। बताइए, एक तरफ वो जालिम बादशाह जिसे निज़ाम कहते हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों को उस ज़माने में पुराने आज साबित हो गया है कि उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। तो सवाल ये है, नए भारत में, नए मराठवाड़े में, हमारे जो हम गर्व से कहते हैं कि महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र है, भारत मेरा देश महान है, उसके अंदर आपके अदालत के फैसले आते हैं, कमीशन की रिपोर्ट फैसले आते हैं, और एक बात निकल के आती है, तस्वीर साफ होती हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता है। एक तरफ जालिम बादशाह है कि उन्होंने आरक्षण के हद तक इंसाफ देने का काम किया है, और एक तरफ आप है, आप अपने मन पे हाथ रखिए, आपका मन गवाही देगा। मेरे हाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है। मैं समझता हूँ महायुति सरकार के लिए और भाजपा सरकार के लिए इससे बड़ा सुनहरी अवसर शायद फिर कभी नहीं आएगा। आप 5% का आरक्षण कीजिए ताकि मुसलमानों का विश्वास आप पे बढ़ जाए, क्योंकि मुसलमानों को शिकायत है। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं समाज सेवक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, मैं समाज के दरमियान से रहता हूँ। मेरे समाज के मन में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी अपनी कोई मन की बात नहीं है कि मुसलमानों के अंदर चर्चे हैं कि बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है। उनका ये वादा है कि वो ये दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम की बात आती है तो ये अनजान मार देते हैं, ये अनदेखी कर देते हैं, और कोई ऐसा टुक्का छोड़ देते हैं कि जिसकी वजह से मामला वहीं लटक जाता है। अगर आप 5% आरक्षण देते हैं तो यकीन मानिए आज मुस्लिम समाज की हालत ऐसी है, क्योंकि 70-75 सालों के अंदर
जो मुसलमानों को ठगा गया सेकुलरिज्म के नाम पर, जो मीठी मीठी गोलियां देकर मुसलमानों को सुलाया गया, उनको लोरी दे के बहलाया गया, जो मुसलमान से अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, ये सब लोकशाही जिसको हम सेकुलर कह सकते हैं, सेकुलर पार्टियों के कार्यकाल में हो। सेकुलर पार्टियों के कार्यकाल में मुसलमान इतने गिर गए, तबाही के दहाने पे पहुंच गए, जिसके ज़्यादातर कसूरवार भाजपा नहीं, बीजेपी पार्टी नहीं है, शिवसेना नहीं है, जिसको आज मुसलमान फ़िरका परस्त कहते हैं, मुसलमान नेता फ़िरका परस्त कहते हैं। ये सब सेकुलर सरकार जिम्मेदार है। जब मुसलमानों की तबाही के जिम्मेदार जो आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो आप भाजपा सरकार के लिए सुनहरी मौका है कि अपने आप को एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हुए, श्री आदरणीय राम जी की बात करते हुए, उनके विचारों की बात करते हुए, आदरणीय शिवाजी महाराज के विचारों की बात करते हुए, आदरणीय संभाजी महाराज के विचारों की बात करते हुए, आज हम जो है तो मुसलमानों के साथ इंसाफ देने का काम करें और बता दे कि ऐ निज़ाम तेरा एहसान था हम पर। आज ठीक है, तुम्हारा राजपाट ख़त्म हो गया, तुम ख़त्म हो गए, लेकिन ये आज़ाद भारत है, ये हिंदू राष्ट्र के हम निर्माता है, हम हिंदू राम राम की बात करते हैं। तेरे उपकार को हम ऐसे लेके शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि एक नई पीढ़ी को हम जो है तो इंसाफ दे के हम जो है तो उस एहसान का बदला इस तरह से हम चुका देंगे। हम तेरे एहसान मंद नहीं रहेंगे। हम बता देंगे कि तेरा राज्य छोटा था, लेकिन भारत बहुत बड़ा है, हिंदुत्व की सोच बड़ी है, और हम तेरे से 10 पड़ हम मुसलमानों पर एहसान करेंगे लोक के माध्यम से, और बता देंगे कि हमने जो फैसला लिया था, जो विलय का फैसला हुआ था, जो हमने भारत के अंदर उसको विलय किया था, वो सबसे बेहतरीन फैसला था। और मुसलमान तेरे राजपाट से ज़्यादा आज हमारे राज्य में सुरक्षित है, आज महान भारत में सुरक्षित है, आज महान महाराष्ट्र में सुरक्षित है। ये आपको अमल करने की बताने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नई पीढ़ी के मुसलमान जो आपके ताल्लुक़ से, ख़ासकर बीजेपी के ताल्लुक़ से, सेना के ताल्लुक़ से जो नाराज़गियाँ हैं, जो दूरियां हैं, वो शायद मिट जाए। और 17 सितंबर को जो ज़ख़म हरे हो जाते हैं, शायद नई पीढ़ी में आज जो बच्चे कुछ लोग हैं, पुराने बुज़ुर्ग जिनके साथ 70 साल उम्र हो रही है, जिन्होंने निज़ाम के कार्यकाल को भी देखा है, शायद वो मरने से पहले ये फैसला आपके एक अजीम महाराष्ट्र के जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आपके इस फैसले को देख के मर जाए कि नहीं, निज़ाम के ज़माने में जो है तो हिंदू भाइयों को इंसाफ दिया गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज की हिंदुत्ववादी सरकारों ने दिया है, और उनकी आत्मा को शांति मिले और वो सुकून से दुनिया से चल बसे। सवाल ये है, कैसी राजनीति है? कैसी राजनीति है कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सवाल ये है कि हिंदुत्व के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा? सवाल ये कि रामराज के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा? और ये ऐसा इंसाफ तो नहीं मांग रहे ना कि कोई 10-12 मुसलमान लीडर खड़े हो गए और अचानक बोले कि हमको आरक्षण दे दो। ऐसी बात तो नहीं है। 35 साल की रिपोर्टें आती हैं, अदालत 10-12-15 साल का जो है तो अदालत का फैसला, सुझाव मौजूद है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, महमूदुर रहमान कमेटी कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, और दीगर कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। ये कमीशन किसके है? ये निज़ाम हैदराबाद के नहीं है, निज़ाम हैदराबाद के नहीं है, मुग़ल कालीन के नहीं है, ये आपके प्रशासन के नियुक्त करे हुए कमीशन है, जिसकी रिपोर्ट वो आपको दे रहे हैं। उसके बाद भी आप इंसाफ काम नहीं लेंगे। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज मुसलमानों को, जो मुसलमान, ये बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, जो भी है वो तो ऊपर वाला देखने वाला है, क्योंकि नई पीढ़ी को क्या मालूम क्या सच्चाई है। सब बातें इतिहास का हिस्सा बन गई है, लेकिन नए स्वरूप के अंदर एक सोचने वाली बात थी, एक सोचने वाली बात है। मैं एक सवाल बड़े निम्रता के साथ करता हूँ, इस सवाल का गलत मतलब नहीं जो है तो मत निकालिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि आज अगर निज़ाम स्टेट के हैदराबाद एक पाकिस्तान के से एक रियासत, एक राज्य कायम रहता था पड़ोसी मुल्क की तरह, तो क्या यहाँ के मुसलमान अगर निज़ाम हैदराबाद का वंश जो भी चलाते थे, अगर ये आज़ादी रहता था अगर आज के स्वरूप में, तो क्या मुसलमानों को इस तरह के 5% आरक्षण मांगने की ज़रूरत पड़ती? क्या मुसलमान बकौल सच्चर कमेटी के और दीगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में रहने वाले हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, कि उनसे नीचे जाते? आप अपने मन पे फैसला कीजिए, आप फैसला कीजिए। जब आप कहते हैं कि हमने जालिम हुकूमत को ख़ात्मा किया, ठीक है, हम भी आपको सलाम करते हैं, क्योंकि इस्लाम में जुल्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भी है, अगर वो भूखा रहता है तो आपका खाना हराम है। ये इस्लाम की तालीमात है। तो जो मुसलमान मतलब आपको सर आँखों पे बिठाया, आज 15 अगस्त आती हैं तो तिरंगे को सलामी देते हैं, 26 जनवरी आती हैं तिरंगे को सलामी देते हैं, देश पे संकट आता है
तो परमवीर अब्दुल हमीद चक्र पाकिस्तान को टैंक उड़ा के संदेश देता है, खबरदार खबरदार, अगर तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल कहेगा तो याद रख हमारे हिंदुस्तान में भी जो है तो हमारे पास बुजुर्गादीन का एक बड़ा काफ़िला है, उसके मानने वालों का बड़ा काफ़िला है। तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की बुलंद करते हुए तिरंगे को थाम कर जो है तो तेरा टैंक उड़ाएंगा, तुझे निश्चित नाबूद मिटा देंगे। अब्दुल हमीद ने ये पैगाम दिया है कि देश के 20-22 करोड़ मुसलमान हम सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाकर ये साबित किया है कि मैं मुसलमान बाद में हूँ लेकिन पहले भारतीय हूँ। मैं अपने देश की बुलंदी के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए अपनी काबिलियत से, सलाहियत से मैं जो है तो एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा, मिसाइल बनाऊंगा जो पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को मिटाने की ताकत रखते हैं, सबक सिखाने की ताकत रखते हैं। बताइए कि मुसलमानों को जब जब मौका मिला, जब अभी ये पुलवामा में एक हादसा हुआ, बेलगाम में आपने देखा कि चंद आतंकी जो मार के फरार होते हैं, तो उसके अंदर भी एक मुस्लिम बेटी ने, इसका नाम जो है तो कुरैशी है, उस बेटी ने, सोफिया कुरैशी ने बता दिया है कि मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन साथ में एक भारतीय नागरिक भी हूँ और मैं पाकिस्तान के जहाज़ों को गिराना जानती हूँ, मैं अपने सरहदों की हिफाजत करना जानती हूँ। ये मुसलमान बेटी है और एक मुसलमान बेटा है जिसका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद है, एक मुसलमान बेटा है जिसका नाम परमवीर अब्दुल हमीद है, एक मुसलमान बेटा है जिसका नाम उस्मान है, ब्रिगेडियर उस्मान है, एक राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति हमारे, जो देश को लीड करते हैं और पाकिस्तान को तमाम इस्लामी ममालिक को संदेश जाता है कि ये मेरा प्यारा भारत है। यहाँ पर कोई ज़ात पात की गुंजाइश नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। हम एक संकल्प देते हैं, एक जो है तो बात बताते हैं और उस नए स्वरूप में जो जायज़ हक़ बनता है, जो संविधान के अंतर्गत बनता है, वहाँ पर हम अगर दिल छोटा करते हैं तो आप बताइए, मेरा अपना सवाल नहीं है, ये हज़ारों लाखों मुसलमानों की एक मन का सवाल है। ये सरकार के सामने है, सरकार की अदालत के सामने है। अपने मन को टटोलिए, राजनीति को ज़रा बाजू रखिए, बताइए कि आप देश के कर्ता धर्ता हैं, आप देश को लीड कर रहे हैं, फ़ौज की शक्ल में, पुलिस की शक्ल में, मिलिट्री की शक्ल में, राजपाट की शक्ल में, राजनीति की शक्ल में आप लीड कर रहे हैं। क्या आपका दिल इतना छोटा है कि कुछ बच्चे एजुकेशन में सहूलत पाकर इस देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, एक भारत के सच्चे सपूत बनना चाहते हैं और आला मुकाम पे पहुंचकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस महाराष्ट्र के लिए, इस मराठवाड़े के लिए, इस देश के लिए बहुमूल्य योगदान देना चाहते हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं? आप उन्हें रोकना चाहते हैं? आप फैसला कीजिए। मैं एक समाज सेवक के रूप में, एक सच्चे भारतीय होने के नागरिक के नाते, एक महाराष्ट्र का सपूत होने के नाते, मराठवाड़ा का सपूत होने के नाते, एक बोलने का जो अधिकार है, उस अधिकार से भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बताइए। एक तरफ वो जालिम निज़ाम है जो हमारे हिंदू भाइयों को, कुनबी भाइयों को इंसाफ देने का काम करता है और उसकी सरकारी रिपोर्ट को आज आप सर तस्लीम करते हैं और उसको कानून बना, उसको सामने रखकर एक कानून बना के कानून पारित करते हैं। और आज हमारी अदालतें, ये अदालत निज़ाम सरकार की नहीं है, ये हमारे आज़ाद भारत का एक गौरव है। उनका अदालत का फैसला आता है, सुझाव आता है और उस पर अनदेखी की जाती है। बताइए ये दोहरा रवैया कैसा है? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी हिंदुत्व की बात है? ये कैसे रामराज की बात है? ये कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात है? एक सवाल है, एक मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आज के महायुति सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, कि महाराष्ट्र में एक राज्य ऐसा है, राज्य में मराठवाड़ा ऐसा है जहाँ पर ये 5% आरक्षण के लिए जो एक लोग तड़प रहे हैं और कोर्ट के फैसले भी आते हैं और कई कमीशन रिपोर्ट भी आती हैं और ये आप ही की सरकार की देखरेख में कमीशन बने हुए हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो बताइए मोदी जी, जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, तो क्या आप एक फ़ोन उठाकर हमारे फडणवीस साहब को सुझाव नहीं दे सकते कि दो मुसलमानों को इंसाफ? हम भाजपा वाले हैं, हम रामराज की बात करते हैं, हम शिवाजी महाराज की सम्मान की बात करते हैं, गौरव की बात करते हैं, आदरणीय संभाजी महाराज की करते हैं, तो उनके विचारों को हमको लेके चलना पड़ेगा। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को हम बात करते हैं, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, हम सबके विचारों को लेके चलना पड़ेगा। मेरे हाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जरंगे पाटिल ने सरकार को दिया है, तो मैं हाथ जोड़कर एक अच्छे नागरिक होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते, और ये मत कहिएगा कि मेरे अपनी मन की बात है, ये सैकड़ों मुसलमानों की मन की बात है। 5% आरक्षण 17 सितंबर को अगर भाजपा सरकार देती है
तो ये मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा होगा, एक नेमत होगी। और जो मुसलमानों के दिल में जो भाजपा के लिए एक दूरियां हैं, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक नफ़रतें हैं, ये ख़त्म होगी। मुसलमान पुराने दुख भूल जाएंगे, मुसलमान पुराने ज़ख़म भूल जाएंगे। और यकीनी इसका असर जो है तो आने वाले चुनाव पे पड़ेगा कि जब भाजपा सरकार इंसाफ देने का काम करेंगे तो मुसलमान थोड़ी संख्या में क्यों ना हो, धीरे धीरे भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुसलमानों ने परख लिया है, मुसलमानों ने धोखा खा चुके हैं कि सेकुलर सरकारें जो मुसलमानों को चॉकलेट देने का काम करती हैं, इनके राजपाट में, इनकी सरकारों में मुसलमानों का जो है तो अत्याचार हुआ है, इनका शोषण हुआ है राजनीतिक तौर पर इनको से। और जो ओरिजिनल जो मुसलमान के बड़े नेता हैं, इसमें से अगर 10-5 मुसलमान के लीडर अगर छोड़ दिए जाएँ जो सच में मुसलमानों के हमदर्द है, बाकी 90% मुसलमान ये सेकुलर पार्टियों के ग़ुलाम थे। ये शतरंजा उठाने का काम किया है, टेबलों सजाने का काम किया है, मुसलमानों का सौदा करने का काम किया है। लेकिन आज नए स्वरूप में आज महायुति सरकार, भाजपा सरकार एक ऐसी ताकतवर, एक ऐसी महाशक्ति बन के सामने उभरी है जो महाराष्ट्र को लीड कर रही है, जो देश को लीड कर रही है। और आप जो है एक बड़ा फैसला लेकर ये तमाम सेकुलर पार्टियों के छल कपट जो 50 साल में हुए, बीजेपी सरकार अपने करनी से पलट सकती है और मुसलमानों का दिल जीत सकती है। सवाल ये है कि भाजपा का दिल इतना बड़ा है, निज़ाम सरकार की तरह जो इतिहास का पन्ना बन गए हैं, एक जालिम का पन्ना बन गए हैं, एक जुल्मी सरकार का पन्ना बन गए हैं, वो इतिहास में दफन हो गए हैं। क्या आप ये बता नहीं सकते कि ऐ निज़ाम, तेरी आत्मा देख रही होंगी, लेकिन देख तेरे से कहीं ज़्यादा तूने, अगर हम तेरा एहसान नहीं कर सकते, तूने तेरे से, ठीक है वो अत्याचार हुए क्या हुए, मैं इस पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आरक्षण की हद तक बात करना चाहता हूँ कि तूने दिया था। देख कि हम भी हिंदुत्व के मानने वाले हैं, हम राम राज की बात करने वाले हैं, तेरे से 10 पढ़ हमने देने का काम किया है और हमने दिया है। देख, क्या बता नहीं सकते? क्या मुसलमानों को इस तरह के से दिल जीत कर जो है तो एक उनको जो 5% आरक्षण एजुकेशन में जो देने का बात हो रही है, क्या उनको अच्छे नागरिक होने का, एक मराठवाड़े का अच्छे सपूत होने का, एक महाराष्ट्र के सपूत होने का, एक भारत के सच्चे सपूत होने का, उनको आगे बढ़ने का, देश की सेवा करने का एक मौका, एक अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं? बहरहाल, इसके साथ मेरे आखिरी में वीडियो ख़त्म होने से पहले एक अपील, ख़ास तौर से जितने सेकुलर पार्टियां हैं, ख़ासकर उसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी हैं, इनसे जो मुसलमान नेता जुड़े हुए हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, अगर आप सच में इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो कांग्रेस वालों का काम है कि अपने लेटर पैड के पर सरकार से मांग करो। राष्ट्रवादी वाले का काम है, सेना वालों का काम है कि लेटर पैड पे एक काम करो, सरकार से अनुरोध करो कि 17 सितंबर के दिन हमारा मनोज जरंगे पटेल साहब का जो उनकी मांग है, डिमांड है, उसको उस दिन जो है तो घोषित किया जाए और 5% जो है तो मुसलमानों को, जो हमारे आदरणीय हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिया है, फैसला दिया है, उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए और मुसलमानों को 5% आरक्षण 17 सितंबर को दिया जाता है, मुसलमानों को तोहफा दे और हमारे मराठा भाइयों को तोहफा दे। ये आप अपने लेटर पैड के पर सरकार से बात करें और निवेदन दें। जो आज अजित पवार से जुड़े मुसलमान हैं पूरे महाराष्ट्र में, और शिंदे सरकार से जुड़े हुए, शिंदे साहब की जो शिवसेना जुड़े हुए हैं, और जो मुसलमान भाजपा से जुड़े हुए हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप राजनीति में गए हैं, ये कोई धार्मिक काम नहीं है, ये मस्जिद की कोई इमाम साहब नमाज़ पढ़ाने का काम नहीं है कि इसके अंदर आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर आप राजनीति की बात, अगर आप नेता बन के गए हैं, कोई पार्टी के पदाधिकारी बन के गए हैं, या पार्टी के पोस्ट होल्डर है, तो आपका, अगर आप मुसलमान हैं तो सब समाज के साथ साथ आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप मुसलमान हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि न्याय पे आधारित, सच्चाई पे आधारित जो चंद बातें हैं जो होना चाहिए, अपने अपने लेटर पैड पर सरकार से मांग करो। और ये मांग करो कि 17 सितंबर के दिन सरकार जो है तो 2 फैसले ले, एक 5% आरक्षण मुसलमानों को देने का काम करे और मराठा भाइयों को 1 टाइम में जो उनकी मांगे का काम करे और तोहफा दे कि हमने एक जालिम बादशाह को नस्तानाबूद किया, सरकार को जुल्म से अत्याचार से वो किया और हैदराबाद स्टेट को अंदर जो है तो अपने अंदर मिलाने का काम किया। लेकिन आज नए मराठवाड़े में, नए हमारे देश के अंदर हम जो है तो मुसलमानों को ये बतला देना चाहते हैं कि हम आपके मसीहा हैं, हम आपके बड़े हैं, हम आपके लीडर हैं, और आपकी देखरेख करना, आपकी सुरक्षा करना और हर सेक्टर में आपके साथ इंसाफ करना, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। हमने जो पुलिस एक्शन किया, हमने जो भी किया वो छोड़ दीजिए, वो बात का विषय है। लेकिन जो नई पीढ़ी जो आज अपने आप को भारतीय मानती हैं, देश के लिए मर मिटना चाहती हैं,
और वो कुछ संकट है उनके पास, उनकी कुछ समस्याएं हैं जो संविधान के अधिकार से मांग रहे हैं, तो क्या आप नहीं दे सकते? क्या आप ऐलान नहीं कर सकते कि भूल जाइए निज़ाम, उस जालिम बादशाह को भूल जाइए, आज हम हैं। जब हम हैं तो मुसलमानों को कोई गम नहीं करना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत है। आपका दिल इतना बड़ा? है आपका दिल इतना बड़ा कि वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति? आज मुसलमान देश को बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारे बच्चे, हम हमारे बच्चों की तालीम देते हैं कि अच्छे बड़े इंसान बनो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, देश का नाम रोशन करो। सवाल ये, अगर मैं अपने बच्चों को ये तालीम देता हूँ कि हमें देश की सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो वही पंक्चर बनाते रहेगा, पान टपरी पे चूना मट्टी लगाते रहेगा, गारा कलाते रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो ABJ अब्दुल कलाम की तरह कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, वो परमवीर अब्दुल हमीद की तरह कोई मिलिट्री का जवान नहीं बन सकता, उसका अगर अवसर प्राप्त नहीं हो सकते। तो बताइए मुसलमानों ने देश के लिए हम क्या करना, हम कैसी तरह सेवा दें? सेवा तो आज भी दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सेवा चालू है, लेकिन मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम देश को लिए हम कुछ ऐसे कर गुजरे कि बिरादरान वतन को पैगाम देना चाहते हैं कि जितना दर्द, जितनी मोहब्बत आप देश से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबरी में हम भी करना जानते हैं। अगर सरहद पर कोई हमारा सिख जवान मरता है, कोई हिंदू जवान मरता है, तो साथ में मुसलमान भी जवान मरता है। हम ये संदेश देना चाहते हैं, जिसके अंदर एक तो छुपी हुई है, जिसके अंदर देश से मोहब्बत, उसका बलिदान छुपा हुआ है। कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये होना चाहिए। बहरहाल आखिरी में जाते जाते तमाम जो आज चुनाव भी आने वाले हैं, और तमाम ऐसे संगठन और ऐसी छोटी मोटी पार्टियां जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती हैं, जो मुसलमानों को चुनाव में आते हैं तो मुसलमानों के जो तो वरगलाते हैं कि देखो ये फ़िरका परस्त है, ये हिंदुत्ववादी है, ये है। मेरे तमाम ऐसे जो लोग, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है तो 17 सितंबर का भी शायद हफ्ता भर बाकी है, 8-9 दिन बाकी है, तो आप 17 सितंबर से पहले पहले तमाम महाराष्ट्र के तमाम डिवीज़न में, तमाम तहसील में, तमाम कलेक्टर ऑफिस में, तमाम विभाग के अंदर अपने अपने पार्टी का एक निवेदन दीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि 17 सितंबर को ये दिन मुसलमानों के साथ हम जो है तो एक हम बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं, उनको इंसाफ दिला सकते हैं। अपने पार्टी के परचम, अपने पार्टी के लेटर पैड पर दस्तखत के साथ सरकार से मांग करो। अगर आप सच में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों को इंसाफ देने की बात करते हैं, तो ये चौराहे के ऊपर, नुक्कड़ों के ऊपर, भाषणों में कि भाजपा बदमाश है, शिवसेना बदमाश है, हिंदू मुसलमान की बात करने से कहीं ज़्यादा है कि कानूनी अंदाज से, लीगल अंदाज से, लोकशाही अंदाज से आप जो है तो डिवीजनल कमिश्नर के ऊपर कल से जो है तो निवेदन देना शुरू करो। तमाम पार्टी हो, सभी पार्टी जो मुसलमानों की बात करते हैं, जो मुसलमानों के महल्ले में आते हैं, ये आपकी जवाबदारी है। ये छोड़ दीजिए फैसला सरकार का क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप देते हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि आपके दिल में सच मानों में जो है तो मुसलमानों के लिए हमदर्दी है। नहीं तो ये देखा जाएगा कि भाई हिंदू मुसलमान करो, इसको बुरा बोलो, उसको अच्छा बोलो, अपना उल्लू सीधा करो और घर को जाओ, और बड़ी आबादी मुसलमानों को जो है तो छोड़ दो कि मरते मरो जीते जियो, हमारे क्या बाप का जा रहा। बहरहाल आखिरी में एक बार फिर महायुति सरकार से, हमारे अजीत दादा पवार साहब से और फडणवीस साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से विनंती है, सर अगर आप मंत्रिमंडल की बैठक लेते हैं, आज ये बहुत सुनहरी मौका है। सेकुलर पार्टियों को सबक सिखाने का राजनीतिक तौर पर बड़े सुनहरी मौका है। अगर आप 5% आरक्षण देने का काम करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो सेकुलर पार्टियां खुद ब खुद इनका वजूद मिट सकता है सियासी एतबार से, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि महायुति सरकार, फडणवीस साहब की सरकार, अजीत दादा पवार की सरकार, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का काम किया है, ये खुद मुसलमान आपसे जुड़ जाएंगे। आपको बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसाफ दे दीजिए और 5% आरक्षण दे के, प्रैक्टिकल दे के, ऐलान करके ये बता दीजिए कि अभी शुरुआत है, ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये आप कर सकते हैं। अगर आप मुसलमानों को जीत जीतने में कामयाब होंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर जैसे जैसे हालात करवट लेंगे, ये मुसलमान आपके साथ हर मामले में आपको योगदान देंगे। बदले में मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि हमारी मस्जिदें सुरक्षित रहें, हमारे कब्रस्तान, हमारे आशूर खाने, हमारी दरगाहें, हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारी मारिफत पे कोई आश ना आए और हम एक सुरक्षित अंदाज से हम समाज के अंदर रहें, जिए, हमें इंसाफ मिले। बदले में सिर्फ मुसलमान ये चाहता है, आपको क्या करना है कीजिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान आपके साथ खांधे से खांधा मिला के चलेगा, लोकशाही माध्यम से, एक कानून की चौकट में रहकर। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले आपको एक बड़ा जिगरा कर बहुत देर सही, बोलते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर 5% आरक्षण 15 सितंबर को अगर आप ऐलान कर देते हैं, एक मराठवाड़ा की राजनीति में, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल देखी जाएगी।
और जो दूरियां मुसलमानों की जो बीजेपी से दूर है वो नज़दीकियाँ बढ़ती नजर आएंगी। इसका परिणाम आने वाले महानगर पालिका में, जिला परिषद में, ग्राम पंचायत में ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा कम दिखेगा लेकिन मिलेगा, 100% मिलेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं सही मानों में हम जो है तो हिंदू मुस्लिम की जो एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, नफ़रत करने की ज़रूरत है, हम करने में कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम हिंदूवादी जो संगठनाएँ हैं वो इस तरीके से सरकार पे आप भी प्रेशर बनाइए, आप भी लोक सेवा में प्रेशर बनाइए और 5% आरक्षण देने का ये ऐलान कीजिए कि निज़ाम सरकार ने जो एक फ़ैसला लिया था, हम हिंदुत्ववादी सरकार में हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राम राज की बात करते हैं, हम आदरणीय शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हम आदरणीय संभाजी महाराज की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की बात करते हैं, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बात करते हैं। ये सरकार उससे कहीं ज़्यादा देने की ताकत रखती हैं, क्योंकि हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राम राज की बात करते हैं। और राम राज में ये कैसे हो सकता है कि उनकी अपनी अदालतें हो, उनका फैसला आते हो और राम राज की बात करने वालों के कार्यकाल में उसके ऊपर खामोशी छा जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि छोटा ना समझिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको गंभीरता से लीजिए। और 17 सितंबर के दिन, उससे पहले तत्काल में मराठवाड़े में अपने मंत्रिमंडल में बैठक लीजिए और एक साथ 2 फैसले ले लीजिए कि हमने तो जनेंगे पटेल साहब की उस डिमांड को पूरा करते हैं। 17 सितंबर को हम ऐलान करते हैं, साथ में झंडा वंदन होने के बाद हम मराठवाड़े के मुसलमानों को एक अजीम तोहफा देते हैं कि देखिए निज़ाम से ज़्यादा हम आपको देने वाले हैं और दे रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ देंगे। आइए हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आइए हम एक राम राज की स्थापना करते हैं, आइए हम आदरणीय शिवाजी महाराज की उन विचारधारा को आगे लेके चलते हैं, आदरणीय संभाजी महाराज की विचारधारा को आगे ले चलते हैं और एक ऐसा राज बनाते हैं जिसके अंदर राम राज की भी बात हो, हिंदुत्व की भी बात हो, इंसानियत की बात हो, अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, इंसाफ की बात हो, यहाँ कोई भेदभाव ना हो। क्या हम ऐसे राज का निर्माण नहीं कर सकते? आइए उठ खड़े हो, पुराने बातों को भूल जाइए, पुराने जख्मों को भूल जाइए, पुरानी कड़वी यादों को भूल जाइए। बस एक बात जहन में बिठा लीजिए कि इस देश के मुसलमानों ने जो है तो श्री राम जी का आदर करते हुए और हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों का आदर सम्मान करते हुए बाबरी मस्जिद के फैसले कबूल किया है। एक छोटा सा ही हल्का कह सकते हैं मराठवाड़े का और एक हमारे महाराष्ट्र का, जिसके अंदर एक कोर्ट का फैसला आता है। सवाल ये है कि 25 करोड़ मुसलमान एक अल्लाह के घर को और हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए बड़े सम्मान के साथ न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और आप ही की कोर्ट से एक फैसला आता है। एक फैसला ऐसा आता है जिसमें आस्था का जिक्र आता है और एक फैसला आता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे आता है। एक तरफ हाई कोर्ट फैसला देती है कि 5% आरक्षण दीजिए, मुसलमानों को एजुकेशन दीजिए, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें आस्था का जिक्र आता है। उसके बावजूद भी 25 करोड़ मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों को आस्था को देखते हुए जो है तो एक सरेंडर हो जाता है, उनकी खुशियों में शामिल हो जाता है, अपने आंसू को छुपा लेता है, अपने आप को दर्द को छुपा लेता है। लेकिन हाय अफसोस कि इसी तरह से वही कोर्ट जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ हाई कोर्ट है, उसका फैसला आता है और उस फैसले के ऊपर खामोशी छा जाती है, तारीकी छा जाती है। बताइए कहाँ जाए मुसलमान, कहाँ जाए मुसलमान, कहाँ जाए? कौन से अति तरफ जाए, किसी तरफ देखे, किससे इंसाफ मांगे? अगर सेकुलर सरकारें नहीं दे सकती तो आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं, क्या आपका दिल भी इतना छोटा है? कम से कम आप तो इंसाफ दे दीजिए और इस देश के अंदर सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा रास्ता खोल दीजिए और हमारे देश के अंदर एक ऐसा मार्ग पैदा करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे विचार है कि हम देश में पूरी तरह से राम राज को लाना चाहते हैं, लेकिन हम इस तरह का राम लाना चाहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिलेगा। कि इसकी शुरुआत हम 17 सितंबर को 5% आरक्षण का मंत्रिमंडल से प्रस्ताव कानून बनाकर कि हम नहीं दे सकते, क्या हम एक इशारा नहीं दे सकते? क्या यहाँ के महाराष्ट्र के मुसलमानों को विश्वास में ले सकते? क्या देश के मुसलमानों को हम संकेत दे सकते कि हम इंसाफ करने वाले हैं, प्रभु राम को मानने वाले हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं? क्या आप नहीं कर सकते? एक तरफ एक जालिम बादशाह के आप रिकॉर्ड को तस्लीम करते हैं, उसको जालिम भी कहते हैं, उसके कार्यकाल का एक रिकॉर्ड पेश करते हैं कि उसने इंसाफ देने का काम किया था, और आज आपके हाथ में राजपाट है और आप इंसाफ देने की ताकत रखते हैं। आप ही की कोर्ट नए स्वराज, नए हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज की, हम कह सकते हैं स्वराज की एक नए लोकशाही माध्यम से, उसी के कार्यकाल में लोकशाही माध्यम से जो अदालतें बनी है, बम्बई हाई कोर्ट का फैसला आता है और कुछ नहीं होता है। आप अपने अदालत के फैसले को जो है तो अनदेखी कर रहे हैं और जालिम बादशाह निज़ाम की जो है तो पैरवी कर रहे हैं कि उन्होंने इंसाफ दिया था, हम उसके आधार पर आपको आरक्षण देते हैं। बताइए ये कैसा इंसाफ है? बताइए कैसा इंसाफ है? वह कहाँ जाए मुसलमान, किससे मांगे इंसाफ?
अगर अदालत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक नागरिक के तौर पर, अरे ये अपनी मन की बात नहीं, फिर एक बार दोहरा दूँ, ये हज़ारों लाखों मुसलमानों मराठवाड़े की मन की आवाज़ है। क्या आप इसे ऐसी अनदेखी करेंगे? क्या इस समाज को आरक्षण देकर इस समाज का टूटांग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या उसको देश की, समाज की सेवा करने का जो है तो अवसर प्राप्त नहीं करेंगे? कि फिर एक बार कोई अब्दुल हमीद पैदा हो जाए जो पाकिस्तान को जो है तो धूल चटा दे, कोई एक बार ब्रिगेडियर उस्मान पैदा हो जाए तो पाकिस्तान को टेंकों को उड़ा दे, कोई एक APJ अब्दुल कलाम पैदा हो जाए, एक और हथियार ऐसा बनाए कि हम चाइना को मुँह तोड़ जाप सके। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या हम ऐसा रोशन ख्याली के साथ, खुले विचारों के साथ, प्यार से, मोहब्बत से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बहरहाल आखिरी में जाते आते इतना ही है कि तमाम पार्टी का लोग, आप अपने अपने लेटर पैड पर, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या रेगुलर पार्टी के लोग हो, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी नीयत, आपकी करने में क्या फ़र्क है समझ में आएगा। और सरकार से जुड़े हुए जो मुसलमान हैं, जो अजीत दत्ता पवार से मुसलमान हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपने लेटर पैड के ऊपर सरकार से मांग कीजिए कि 17 सितंबर को हमें इंसाफ दीजिए, हमें एक तोहफ़ा दीजिए, हमें लोकशाही में तोहफ़ा दीजिए। आप ताकत रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं, एक रुतबा रखते हैं। मोदी जी की जो बात है कि सबका साथ, सबका विश्वास, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इंसाफ देने का काम कीजिए, मांग कीजिए, अभी टाइम बचा हुआ है। हो सकता है कि सरकार कोई फ़ैसला ले ले, हो सकता है कोई फ़ैसला ले ले। उम्मीद है, एक उम्मीद भरी आशाओं के साथ, एक अच्छी एक दुआओं के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। उम्मीद है कि 17 सितंबर की दिन जब निकलेगा तो यहाँ के मुसलमानों के अंदर एक नई खुशी शायद देखने को मिले और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और परवान चढ़ता मिले, और हम पुरानी यादों को, पुरानी कड़वी यादों को भूलकर हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, ऐसे महाराष्ट्र का निर्माण करना है जहाँ पर भेदभाव, हिंदू मुस्लिम नफ़रत की कोई जगह नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक भाईचारगी की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, और हम सच मानों में एक विश्व गुरु बनने का जो दावा करते हैं वो चीज़ आज पूरे भारत में चप्पे चप्पे दिखाई देती है। ऐसा हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे हमें काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर, इस सुझाव के अंदर बहुत गंभीरता से साथ विचार करेंगे और मराठा हमारे जरंगे पटेल साहब के सुझाव को और 5% आरक्षण को एक साथ डिक्लेयर करके आप बता दे कि यह है मोदी जी का मंत्र। आज महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस सरकार ने करके बताया है, और ये अगर करके बताते हैं यकीनी तौर से आने वाले समय के अंदर वो दिन भी दूर नहीं कि मुसलमान महलों से कमल का फूल खिलेगा। इलेक्शन के दिन तमाम मुस्लिम बेल्ट जहाँ मुसलमान की 100% आबादी है वहाँ पर कमल खिलेगा और कमल से लोग चुन के आएंगे। जब विश्वास बढ़ेगा तो ये चमत्कार भी देखने को मिलेगा, और ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। तो उम्मीद है कि मुसलमान जो उम्मीद की आस कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ मांग के थक चुके हैं, उनके आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। नई सरकार, खासकर महायुति सरकार, इंसाफ देकर उन सूखे हुए आंसू के अंदर जो आंस भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिनके होठ सूखे से सिकुड़ गए हैं, हो सकता है एक मुस्कुराहट देने का काम करे। और सही मानों में जो आप दावा करते हैं कि हम इंसाफ के अलंबरदार हैं, हम जो है तो राम राज लाना चाहते हैं, शिवाजी महाराज की, आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारों के अलंबरदार है, उनके विचारों के साथ हम चलना चाहते हैं, वो चीज़ हमें प्रैक्टिकल तौर से हमें दिखाई देगी। और यही हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे मराठवाड़े का एक जो है तो हम कह सकते हैं एक ऐसा मंत्र है, ऐसा प्यार का मंत्र है, ऐसे कामयाबी का मंत्र है, जिसे आज अमल में लाने की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।